इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कितनी है सीयूटी में? बहुत ज़्यादा है सर। इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास में इंग्लिश होनी चाहिए। इट्स बिकॉज़ इंडिया के अंदर हम एक मल्टीलिंगुअल देश हैं और इसी वजह से इंडिया में हर गली नुक्कड़ पे एक नई लैंग्वेज मिलती है। तो अगर सारे लोगों को या फिर हमें एक ऐसी वर्कफोर्स क्रिएट करनी है जो सारे लोगों को एक साथ मिलाकर चले, तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए और वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में मिल सकती है क्योंकि उससे हम हमारी वर्कफोर्स को बाहर के लिए भी तैयार करते हैं। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंग्लिश को डालती है एंड हेंस इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है सीयूईटी का। सो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जिसके लिए आपके पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे वो कौन-कौन से? सर सीयूईटी में 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जेएनयू जाना चाहते हैं, जामिया जाना चाहते हैं, बीएचयू जाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो इनके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो बहुत क्रेज है। आई थिंक मैक्सिमम ड्रॉप्स जो इस साल आए हैं बच्चों के वो इसीलिए आए बिकॉज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए थे। सीयूईटी का फ्यूचर क्या है? सर ये एक ग्रोइंग एग्जाम है, मतलब मेरे को लगता है ये तो एनटीए को भी नहीं पता कि इसका क्या फ्यूचर है, गिवन द फैक्ट कि वो लोग बहुत मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। आई कैन ओपनली से दिस बिकॉज जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है वो एक स्टैंडर्ड की तरह नहीं जा रहा है। मतलब एवरी ईयर देयर इज समथिंग न्यू, या तो सिलेबस में कुछ एडिशन है या फिर पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या मोड ऑफ गिविंग एग्जाम चेंज हुआ है, या ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम चेंज हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग एग्जाम। फ्यूचर अगर हम देखें तो एक ही एजेंसी है जिससे कंडक्ट करा रही है, जो नीट और जेई को भी कंडक्ट कराती है। हालांकि नीट के अंदर मेडिकल एजेंसी भी जुड़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट जेई है क्योंकि इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो जेई से ज्यादा होते हैं। बिना प्रेशर लिए इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें? आई थिंक ये एग्जाम तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आपका करेक्ट अप्रोच है, और करेक्ट अप्रोच ये है कि 12th के स्टार्टिंग से ही आप डोमेन्स को करना शुरू कर दीजिए क्योंकि सेम सिलेबस है। सिर्फ बात इतनी सी है कि 12th में आपको लिखना पड़ता है और सीयूईटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाते रहिए। दूसरा, आप इंग्लिश को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अरे इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, नहीं होगा क्योंकि इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं। आप इमेजिन कीजिए, इतने सारे वीडियोस आपने बनाए हैं अपने चैनल इंग्लिश कनेक्शन पे, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एवरी डे शायद कंचन मैम उठती होंगी कि आज मैं ये बनाऊंगी। तो इमेजिन कीजिए वो सब कुछ बच्चा एक महीने में कैसे ग्रास्प करेगा, नहीं कर सकता। तो वो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से, अगर वो 12th की स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेगा तो इंग्लिश विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। Whereas अगर जीटी और जीके की हम बात करते हैं तो वो 6 मंथ्स पहले शुरू कर देना चाहिए। तो इफ दैट हैपेंस तो आप स्ट्रेस फ्री होकर सीयूईटी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सीयूटी का एक स्ट्रैटेजी आप बताओ कि क्या होना चाहिए, कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस जगह पे करना चाहिए? आई नो कि आपका प्लेटफॉर्म है और वहां से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। सो आई थिंक सीयूईटी स्टार्ट करना चाहिए फॉर डोमेन्स 12th क्लास के स्टार्टिंग में, फॉर इंग्लिश 12th क्लास के स्टार्टिंग में, फॉर जीटी एंड जीके सितंबर से शुरू करना चाहिए। बुक्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए यू कैन यूज एनी बुक जो एंट्रेंस कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में चलती है। वीडियोस आप देख सकते हैं, आपके पास में अगर पूरा अच्छा सिलेबस है तो आप सर्च कीजिए और जो भी आपको बेस्ट वीडियो लगता है जिस भी टीचर का, वहां से आप पढ़िए। अगर आप किसी एक टीचर को इतना पसंद करते हैं कि उन्हीं से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो देयर प्लेलिस्ट फॉर फ्री। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी फीचर्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कोर्सेज लाइक रैंकर्स प्लस, जो मेरा कोर्स आता है, तो वो आप जरूर कर सकते हैं बिकॉज रैंकर्स प्लस हैज नाउ बिकम अ प्रॉपर्टी। ऐसे ही सोचे तो उससे मैंने उसका नाम रख दिया था, बट इट हैज प्रोड्यूस सो मेनी रैंकर्स कि अब मैं रैंकर्स प्लस ही रखती हूँ। मेरे दिमाग में वहम है कि अगर मैंने इसका नाम चेंज किया तो इट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग रैंक्स। सो आपका मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए जो आज के टाइम पे, चाहे वो सीबीएसई में हो, चाहे सीयूटी के लिए है या पोस्ट सीयूटी? सर सबसे पहले तो देखिए, आप एज अ क्रिएटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सारे बच्चों की जिंदगी में, तो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस प्लेटफॉर्म। एंड माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी कि आपको दो ही चीज़ों को ध्यान रखना है। अपना पिलर बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बनाना है, क्योंकि देखिए आप टैलेंटेड हो सकते हैं, बट एक इंसान जो टैलेंटेड है वो शायद पीछे रह जाता है ऐसे इंसान के सामने जो शायद कम टैलेंटेड है बट कंसिस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे वही खरगोश और कछुए वाली कहानी है।
अगर आप कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे तो इवन इफ आप थोड़े कम टैलेंटेड है, आप अपने आप को एवरेज कह रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आप शायद और लोगों से आगे निकल जाएंगे. तो प्लीज डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ में जस्ट लुक एट योर गोल एंड स्टार्ट हसलिंग.